आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ। ओके। शिरीष। शिरीष जी ई उ ऊ। हाँ। अच्छा, ई ऊपर आया है थोड़ा, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर करता हूँ। हाँ। र र ल ल। ठीक है। ए आई ओ औ ये भी ठीक है, सारे करेक्ट है। सब ठीक है। रोहित जी। रोहित जी आप है कॉल में? अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ आह। सब ठीक है। परफेक्ट। ठीक है। अन्विका जी। अ आ इ ई उ ऊ ए में जो थोड़ा जो शिरो रेखा है, थोड़ी बड़ी करनी है। थोड़ी लंबी कर सकते हैं आई की शिरो रेखा, बट अदरवाइज इट इज ओके। थोड़ी शिरो रेखा छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ओ औ ठीक है। परफेक्ट। ठीक है, सब सब करेक्ट है। ठीक है। र, 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 ठीक है। ये भी ठीक है। ओके। आपका भी करेक्ट है रोहित जी, आपका असाइनमेंट में देख रहा था। आप ज्वाइन हुए हो तो सब ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, बाकी लोगों का असाइनमेंट्स क्यों नहीं आया, कुछ रीजन? हाँ जी। सर मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही थी और रिमोट में थी बहुत, इसलिए अच्छा। मैं क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाई हूँ। और अच्छा। इसीलिए असाइनमेंट भी नहीं दे, लेकिन मैंने आपके रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, जितना मुझे समझ में आया है। अगर कभी मुझे प्रश्न होगा तो मैं आपको पूछूंगी। जरूर, चलिए ठीक है। जी। ठीक। और और कोई स्टूडेंट? 12 लोग हैं। चार ही असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जरूरी इसलिए है क्योंकि अब इतना टाइम आप दे रहे हैं, सैटरडे संडे आप मेरे साथ 1 घंटा दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना है। मैं तो बस 15 मिनट मांग रहा हूँ आपको। क्लास के बाद आपको बस 15 मिनट बैठ के जो भी असाइनमेंट्स है, एक हफ्ता रहता है। एक हफ्ते में तो 15 मिनट किसी टाइम भी निकाल सकते हैं आप। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप असाइनमेंट्स करें, जरूर करें, जितना भी है। जैसे भी है, गलत हो कोई बात नहीं। हाँ जी। ओके। ठीक है। तो लेकिन असाइनमेंट्स जरूर सबमिट करें आप। अच्छा। अभी तक जो हमने सारे स्वर पढ़े, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं आगे? क्योंकि अब हम व्यंजन करने वाले हैं, हम पहले कवर्गा करेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, रिवीजन के लिए मैं दोबारा बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, मैं सबसे दोबारा विनती कर रहा हूं कि अपने असाइनमेंट्स करें आप। ये क्लास की रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि और इससे आपका ये भी पता लगेगा कि गलती अब है कि नहीं है। और शारदा लिपि के लिए बस 15-20 मिनट निकाले और असाइनमेंट जरूर करिए। अब जितने लोगों ने भी असाइनमेंट्स नहीं कर किए हैं, आज मैं उनके बदले सारे अक्षर दोबारा लिखूंगा। मगर इस शर्त पर कि आप सारे जितने भी कल कल इस क्लास 2 ड्राइव में सारे क्लास अब सारी असाइनमेंट जो भी सारे जो ये स्वर है, वॉवेल्स है, वो अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? सब 15-15 स्टूडेंट्स है इस टाइम क्लास में, और जितने भी जुड़ेंगे बाद में जो वीडियो देखेंगे, सबको मैंडेटरी मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास करें आप, ये असाइनमेंट्स करें। ठीक है, एक छोटा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बोला, शिरो रेखा टच होना चाहिए और शिरो रेखा लंबी होनी चाहिए। फिर जब मैं आ करता हूं,
कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता है। आप बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। मगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट्स आपको करनी है। आ के लिए सेम अ का आकार, फिर जैसे मैंने यहां दिखाया था, ये थोड़ा सा गलत हुआ। ये उ की जैसी मात्रा, और ये शिरो रेखा, ये हो गया आ। फिर ई। ई मैंने कैसे बताया था? ये जैसे उ की मात्रा जैसा, ये ई है। फिर ई, जब भी आप शारदा लिखेंगे आपको लगेगा जैसे आप शारदा माँ की पूजा कर रहे हैं। इतना तो मेरे से आप ले लो, आप, इतनी सुंदर लिपि है। इसलिए आपको कलम चलाना है, आपको लिखनी है ये ई। ई में क्या है, मैंने जैसे कैसे बोला था, शिरो रेखा, यहाँ एक छोटा ट्रायंगल दिया और छोटे दो डॉट दोनों तरफ से, ई ई। फिर उ, उ का मैंने, अच्छा चलिए ठीक है। उ क्या है, मैंने शारदा में बोला था कि शारदा में पहला कर्व नहीं होता है, तो शारदा में उ, ये स्ट्रेट, ये लंबा उ। और जब उ, मैं देवनागरी ऊपर लिख रहा हूं, यहां थोड़ा गलत हुआ है, मैंने उल्टा लिखा, देवनागरी ये लिखी है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए। ऊ का कैसे होगा, सेम, ऊ का आकार वही है, और फिर जो दुम निकली वो थोड़ी लंबी आई, जैसे मैंने बोला था, थोड़ी लंबी आई और इसके पैरेलल में आई। ठीक है ना? इधर तक कोई डाउट? ये ठीक है। फिर उसके बाद ऊ हो गया। फिर उसके बाद ऋषि वाला था ना, कैसे बोला था मैंने, ये शिरो रेखा लाई यहां से, बस ये आकार, र, र बोलेंगे, रु बोलेंगे, रु। और जब र है, डबल आता है, डबल में कैसे शारदा में बताते हैं, बहुत ही कम ग्रामर में यूज होता है, मगर हमको सीखना है। इसमें ध्यान देना है कि ये शिरो रेखा के अंदर, दोनों शिरो रेखा के अंदर हो। फिर ल, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, ये ल नहीं है, ये ल है, ल। ल इसकी साउंड जो है, ल। तो इसका कैसे हमने दिखाया था, और अच्छा चलिए दोनों बताता हूँ, ल और ल, ये देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, ये भी आजकल की भाषा में यूज नहीं होता है, मगर आपको पुरानी संस्कृत वेदों में ये मिलेगा। ये ऐसे लाइन आई, छोटी सी लाइन आई, और फिर उल्टा एस, एस सिमेट्रिक हो, इसका ध्यान देना है। इसमें थोड़ी लंबी लाइन डालनी है, ये शिरोरेखा आई, ये आया, फिर उल्टा एस आया, और फिर यहां से ये आकार आया, है ना? इसमें कोई डाउट? मैसेज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप इसलिए, हाँ प्रियंका जी आप नए मेंबर है, मगर पुराने वीडियो देखे आप, और आप भी असाइनमेंट्स जो मैं ड्राइव लोकेशन भेजता हूं, अगर आपके पास ड्राइव लोकेशन नहीं है तो ग्रुप में मैसेज, ये मेरे को अलग से मैसेज भेज दीजिए। वैसे सब लोग, नया कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुआ नहीं है, मगर आप मेरे को भेज सकते हैं। तो वो जो ड्राइव लोकेशन है, ये ड्राइव लोकेशन है, इसमें सब लोगों को अपनी असाइनमेंट्स डालनी है। अभी जैसे नया जो है, जो आज का होगा, वो डे 3 होगा। तो सबको जो आप आज जो पढ़ेंगे, वो डे 3 में आप सब लोग इसमें असाइनमेंट डालेंगे।
राकेश जी, अवंतिका जी को एंट्री दे दीजिए प्लीज। अच्छा, मैंने ओ, ओके ओके, दो लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया। ठीक है, ठीक है। आ, रोहित जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना को होस्ट बनाता हूँ। आप इन लोगों को जो जो आएंगे, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहता है, आप उनको एंटर कर दीजिए, ठीक है ना? यस सर। थैंक यू। ओके। हाँ जी, ठीक है ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ा। ए, कोई भी, इसलिए टाइम पर क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। लेट कमर्स को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियोस है। मैं हमेशा वीडियो जब भी क्लास स्टार्ट में ऑन करता हूं, तो अब जितना भी छूट गया वो आप देख लीजिए। वैसे हम रिवाइज ही कर रहे हैं अभी, जो भी हमने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद ए। ए, ए का मैंने हमने कैसे दिखाया था? ए। फिर आई। ये आई है। शारदा में कैसे लिखेंगे? देख लीजिए अनविका जी, जैसे आपने जो, ये जो लंबी डालनी है, ये छोटी नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा न करें आप। बस नीचे की शुरू रेखा से कम हो दोनों साइड से, मगर फिर भी लंबी हो, मतलब ठीक तरह से। फिर ओ। ओ कैसे मैंने बोला था? ओ तो हमने जैसे जो ओम सीखा था हमने, वही है। ओ। फिर आओ। आओ। सेम, इधर लास्ट में ये आकर ओ, तो हमने देखा है। मैंने जैसे जैसे हमने ओम जैसे देखा था, तो वही है ऐसे ही। ओम तो आजकल सब लोग, जितने भी मैंने देखा, हमारे समाज में जितनी भी शादियां हैं या कोई भी होता है, अब ओम सब लोग शारदा वाला ही यूज करते हैं। बहुत सारे लोग जो आज से 12 साल पहले मेरे पर हंसते थे कि शारदा को रिवाइव कैसे करेंगे आप, ये पॉसिबल ही नहीं है। आजकल वही मुझे लोग फोन करते, राकेश जी हमारी शादी है घर में, क्या आप शादी का कार्ड के लिए हमको कुछ बता सकते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं? हाँ, लेकिन ये जर्नी है हमारा तो। शादी का कार्ड के लिए नहीं हमने शारदा को ये किया है, मगर बहुत काम करना है। मगर ये है कि अब लोगों में रिकॉग्नाइजेशन आई है कि शारदा वापस आनी चाहिए। ये हो गया ओ और आओ। फिर अंग आहोर में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि आप अ ही बना रहे हो। और फिर हम, इसलिए मैंने इसको देवनागरी में लिखा नहीं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्लास, थोड़ी सी टफ हो जाएगी। दिमाग को थोड़ा ये हिला के रख देगा, थोड़ी चैलेंजिंग है। याद रखने हैं बहुत सारे रूल्स, इसलिए क्लास टाइम पर आना बहुत जरूरी है, और क्लास की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मेरी आपसे एक ही विनती है, अब आपने शुरू किया है तो शुरू खत्म करके ही छोड़ दीजिए। बीच में अगर कुछ ब्रेक होंगी, क्योंकि मैं 16 तारीख से 25 तारीख तक नहीं हूँ, तो वो 2 हफ्ते मैं देखता हूँ अगर दूसरे टीचर आएंगे, या क्योंकि मैं खुद बाहर जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए, तो उसके लिए वो 2 हफ्ते शायद हमारी क्लास नहीं होंगी, या मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ कर पाए। नहीं तो जो भी क्लास है, अब क्लास आपको अटेंड मैंडेटरी करनी है। क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो वीडियो आपको देखनी जरूरी है।
तो ये हो गए सारे अक्षर, यहाँ हमारे खत्म हो गए। इस वॉवेल्स में अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? मैं ब्रेक देख सकता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने भी 4 ही असाइनमेंट्स आए हैं, मेरी आपसे विनती है, जो भी अभी तक हमने जो वॉवेल्स किए, अब सारे वो डे 2 के फोल्डर में कल अपने असाइनमेंट्स डाल दे। मेरे को पता है किन लोगों ने किया है, अभी नया एक और आया है, वो अब नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। मगर बाकी लोगों से भी ये विनती है कि जो भी क्लास ये है, वो कल तक आप वॉवेल्स करें। क्योंकि आगे, अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम पहले क्या करेंगे, क वर्ग। मैं क्वेश्चंस, ओके, वीडियोस कहाँ मिलेंगे? जो जो ग्रुप में हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हर क्लास के बाद में जो आज की रिकॉर्डिंग होती है वो डाल देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो पहले क, पहले जैसे हम कर रहे हैं, ये देवनागरी वाला क है, ज्यादा अंतर नहीं है। शारदा का क, ये लाइन आई, बस थोड़ा सा सिमेट्रिक 8 बनाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे, ये आ गया क। मैं दोबारा बनाता हूं। दो तरीके हैं क बनाने के। ये भी क है, ये भी क बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोबारा दिखाता हूं। ये ऐसे जैसे 8 जैसा बना रहा हूं ना मैं, ये देखो, ये 8। एक ही पॉइंट आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी चीजें। ये लकीर थोड़ी लंबी, ये थोड़ी लंबी लंबी, मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल मेरे को क बनाना है, तो ये जब मैं बनाऊंगा, ये क आ गया। इसमें मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं करोगे, छोटी लकीर नहीं दोगे, छोटी नहीं, ऊपर थोड़ी गैप कम, ये गलत है। क कैसे आएगा, ये आया छोटी गैप में, ये, और ये नीचे थोड़ी लंबी। छोटा नहीं, छोटा क्यों नहीं, वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। मगर ये आ गया क। इसमें कोई क्वेश्चन? फिर ख, ख, ख शारदा में कैसे करते हैं, थोड़ा अलग से है। शिरोरेखा आई, और यहां जैसे प हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें ध्यान दे, कुछ कुछ चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये देखो, थोड़ी शिरोरेखा यहाँ एक्स्ट्रा आई दोनों साइड से, वो ध्यान रखना है, मतलब दोनों साइड से। ये नहीं कि आप ऐसे नहीं करोगे, ये ऐसे नहीं करोगे आप, ये गलत है। इतनी गैप भी गलत है, ये गलत है। कैसे करना है ख, ये लाइन आया, थोड़ी सी गैप देनी है इधर और इधर, फिर वो प, जैसे बिल्कुल प बनाते हैं ना, वैसे ये बन गया ख। फोन नहीं है, फोन नहीं है। ठीक है। फोन नहीं है, फोन नहीं है। हाँ, आज शायद नहीं, शुरू ना सा फोन जरूर। फिर ग,
ग पहले देवनागरी वाला, ये देवनागरी वाला ग है। शारदा का ग में ये राउंड नहीं आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे आता है वो देखो, मेरा सेम ग है, मगर ये आया और यहां से लाइन आई, वो इससे नीचे गई, ये आ गया घ। बस, मतलब कहने का मतलब ये है कि शारदा में ऐसे नहीं चलेगा। ये देवनागरी वाला है। और दूसरी बात, ग कभी कभार देवनागरी में अगर मैं लिखूंगा, ये भी ग हो सकता है, मगर शारदा में ये लाइन लंबी डालनी है मुझे, तो ये ग नहीं है। अगर मुझे दोबारा ग लिखना है तो ये ऐसे बंद किया, थोड़ा ज्यादा ज्यादा ये नहीं करना है इसको, छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिया इधर, और फिर यहां से शुरू रेखा नीचे, थोड़ा नीचे, ज्यादा नहीं, उस यहां से थोड़ा नीचे, इस पोर्शन से थोड़ा नीचे, ये हो गया घ। अगर मुझे साधारण कलम से लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ये आया, ये ट्रायंगल जैसा बना, और ये इस लाइन से नीचे, ये आ गया घ। क्योंकि अब बिल्कुल ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लाइन ही थी, ये थोड़ा इसको आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे ऐसे, मेरा मतलब ये है, अगर मैं इसको ये करूं, ये आ गया, और ये ऐसे, दिस इज करेक्ट। मतलब बिल्कुल छोटा करेंगे गलत नहीं है, मगर वो दिखेगा भी नहीं ना, जैसे अभी मैं ऐसे बनाऊंगा, मतलब क्या है, ये कभी कभार इंक की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। तो थोड़ा सा इसको लंबा करे, फिर ये लाइन नीचे डाले, ये हो गया ग। ठीक है, फिर घ, देवनागरी वाला घ। शारदा में घ कैसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे, जैसे मैं डब्ल्यू लिखता हूं ना, बिल्कुल डब्ल्यू जैसा, और फिर नीचे कुछ कुछ चीजें याद ध्यान रखनी है जो मैं बताऊंगा आपको। जो जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, छोटी छोटी चीजें, इनको आप नोट करें अपने हिसाब से, किसी तरीके लिखे ये कॉपी पर। ये देख लीजिए क्या करना है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक, ये ऐसा डब्ल्यू नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे शारदा को सुंदर करना है, ये ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये गलत है, थोड़ा सा आर्टिस्टिकली कर्व, छोटा सा कर्व पहले, फिर डब्ल्यू, फिर नीचे, छोटा सा, इतना भी नहीं, कुछ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। थोड़ा सा, हल्का सा कर्वेचर देने, हल्की सी सुंदरता लानी है। ठीक है ना, जब सुंदरता लाओगे तब आपको अच्छा लगेगा बनाने। एक और चीज जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, ध्यान रहे, ये टेढ़ी नहीं जाएगी लाइन, ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये सिमेट्रिक है, ये एक ही है। डब्ल्यू जो मैं लिखता हूं, जो मैं घ में बनाऊंगा डब्ल्यू, पहले आर्टिस्टिक ये लाया और ये आया, ये डब्ल्यू एक ही लाइन में है, ये देख लीजिए, एक ही लाइन में है, ये ऐसे नहीं है, टेढ़ा नहीं आना चाहिए ये। बस उतना ध्यान दे, एक और बार बनाता हूं सादे कलम से, ये ऐसे आया, फिर ये डब्ल्यू आया, फिर ये नीचे आया, बस। ठीक है ना, क, ख, घ, घ, ङ, ये कंठ से ही आता है, ये कंठ से आता है, क,
ख, घ, घ, ङ। उच्चारण गलत भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको ठीक करना है। तो हिंदी में ये गंगा वाला, ये देवनागरी वाला है। शारदा में कैसे करेंगे इसको? ये इधर आया, ये इधर आया, इधर से ट्रायंगल लाया, और एंड में ये ट्रायंगल बनाया। बस दोबारा बताता हूं। शीर्ष रेखा डाली, इसको नीचे लाया, इसको थोड़ा एंगल देकर नीचे उतारा, और बिल्कुल एंड पर ये ट्रायंगल बनाया। इतना लंबी लाइन भी दोगे तो थोड़ा सा गलत दिख सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सुंदर करूं तो इतना काफी है मेरे लिए। तो इतना मेरे लिए काफी था। ये ऐसे, ठीक है ना? अगर मैं इसको सादे कलम से बनाऊं, ये ऐसे आया, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां एक छोटा ट्रायंगल। छोटा रीजन है, उसका रीजन है, आगे बताएंगे हम। छोटा ट्रायंगल बना, ठीक है ना? मैं ये कवर्ग पूरा लिखूंगा, फिर अगर आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए मेरे को। पहले ऊपर देवनागरी करेंगे। क, ख, घ, घ, ङ। अब इसको अगर शारदा में लिखूंगा तो लाइन लंबी, जैसे मैंने बोला, ये 8 जैसा। क, ख के लिए ये शुरू रेखा आई, पहले लाइन सीधी डाली, और इधर प जैसा बनाया। घ में मैंने बोला इसको छोटा सा ट्रायंगल जैसा देना है, और यहां से लाइन इस लाइन से नीचे। घ में मैंने बोला डब्ल्यू जैसा बनाना है, ये डब्ल्यू बन गया। फिर ये थोड़ा आर्टिस्टिक कर्व पहले इधर, और न के लिए क्या करना है, ये लाइन आई, ये ऐसे आई, इधर कर्व दिया, और इधर ट्रायंगल दिया। अब अगर इसको मुझे सादे कलम से लिखना है, तीनों करेंगे तो क, थोड़ा यूनिफॉर्म आना चाहिए। देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेफ्ट वाला मोटा लग रहा है, राइट वाला पतला लग रहा है। क, ख, दोनों साइड से जगह। घ, घ, ये, और ये ट्रायंगल। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट इसमें? सर वो पेंसिल लिखने में वो ट्रायंगल नहीं आएगा सर? कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला? ना, ना पे लास्ट वन पर। लास्ट पे आएगा। ट्रायंगल करने की जरूरत नहीं है। जब पेंसिल से लिखोगे ऐसे करो, और इसको बस ऐसे मारो, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। हाँ हेलो नेहा जी, आपका क्वेश्चन। राकेश जी, हाँ जी। ये घ के ऊपर शिरोरेखा नहीं बनानी है क्या? हाँ शिरोरेखा बन गई ना घ के ऊपर। अच्छा, नहीं ये हाँ नहीं, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। घ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी, करेक्ट, घ के ऊपर नहीं आएगी।
ठीक है, थैंक यू। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा में जिस पर शिरोरेखा आती है और जिस पर नहीं आती है उसकी बहुत रीजंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे हम। हाँ शालिनी जी। नमस्कार सर। हाँ शालिनी जी, हाँ नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे टांक जैसे जो शारदा लिपि है सर, उसमें जो आपके वर्ड्स होते हैं वो सर ऐसे परफेक्शंस में मतलब ऐसे ही रहते हैं, या उसमें उनके भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं सर? जैसे वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स है। जैसे हाँ जैसे जी सर बताइए। टांकरी लिपि में भी कई वेरिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कुल्लू में कई देवी देवताओं के मोहरों में जो पुराने इंस्क्रिप्शंस होते हैं, और जो पांडुलिपियां होती है या ताम्रपत्र होते हैं, उनमें सर उसमें जो आपका रीजन होता है, रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ का जो थोड़ा अलग अलग बिल्कुल। इन्फ्लुएंस रहता है उस चीज़ का। हाँ जी सर। सर और बिल्कुल थोड़ा ठीक। हैंडराइटिंग की वजह से भी मतलब वो थोड़ा वेरिएंट्स बन जाते हैं उनके। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इस जैसे, शारदा में भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल है, शारदा में बहुत चेंज है, बहुत वेरिएंट है। मतलब क्योंकि ये लगभग 1,500 साल तक लिपि रही है। इसके अक्षर अगर मैं देखूं, जब ब्राह्मी के बाद देखे जाए तो गुप्त ब्राह्मी के बाद जब शारदा आई, तो उस शारदा में और रीसेंट शारदा 1-2 साल पुरानी बहुत ही अंतर है। अगर मैं क ही देखूं तो क के लगभग 8-10 वेरिएंट है। तो अभी अगर मैं वो क्लास में नहीं करूंगा क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। जब आप ये खत्म करेंगे उसके बाद एक एडवांस क्लास में मैं वो हम वेरिएंट्स का स्टूडेंट्स को उस चीज का ज्ञान देते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम क्लास में वही करते हैं, जो शारदा लिपि हमारी फिलहाल यूनिकोड में एक्सेप्टेड है, जो कि आज के डेट में हम जिस शारदा लिपि को लिखते हैं उसी को हम उसी के हिसाब से हम सिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल? चलिए, क वर्ग हो गया। अब हम जाएंगे च वर्ग। च। च शारदा में कैसे आता है? पहले शिरोरेखा दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां ऐसे, ये नीचे, फिर ऊपर। इसमें ध्यान देने वाली बात कुछ मैं बताऊंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप वो देख लीजिए। ये लाया, राउंड किया, नीचे उतरा, फिर ऊपर। नीचे जब मैं बोल रहा हूं नीचे उतरा, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है, ये देख लीजिए, ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा नीचे आ रहा है इस लाइन से। अगर मैं इसको सादे कलम से लिखूं तो ऐसे, ये नीचे आके फिर ऊपर आया ये। और दूसरी बात, ये शार्प करके नहीं आया, तीखी नोक से ऊपर नहीं आया, थोड़ा राउंड जैसा बना, राउंड आकार से फिर ऊपर आया, ये बना च। फिर छ। छ। छ सर कैसे हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जो आपने क ख ग घ ड लिखा, जो ड ड में हम वो ट्रायंगल टाइप बनाते हैं वो नहीं वो जो। ड नहीं था, वो ण था। वो ण था गंगा वाला। वो ढ नहीं था, वो ण था। ढ तो ये होता है, ड ये होता है, मैंने न बनाया, ये बनाया मैंने। हाँ न, हाँ। सॉरी। तो उसमें जो जैसे हमने वो जैसे हम ए लिखते हैं, ए के बाद जो आपने वो ट्रायंगल बनाया, वो उसकी कोई मतलब पोजीशन फिक्स है कि वो लास्ट में ही लगाना है लास्ट कि में, थोड़ा? लास्ट में, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में। मैंने बीच में नहीं डाला। बीच में नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला वो मैं आगे समझूंगा। आप उसको समझ लीजिए कि आपको लास्ट में डालना है। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, करेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा है अपनी याद दिलाया, क्योंकि आगे हमको इस चीज का समझ आ जाएगा। छ। छ कैसे करेंगे? ये थोड़ी सी लाइन आई, जैसे क में मैं बनाया था ना, 8 उल्टा, सेम, सेम, मगर लाइन नहीं डाली।
अगर मैं इसमें लाइन डाली तो वो बन गया क, लाइन नहीं डाली वो बन गया छ। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको, अगर याद है, मैंने आपको बोला था क में छोटी लाइन मत डालना, क्योंकि कभी कभार वो पढ़ने में क दिखेगा। वो लाइन क में लंबी डाली है, इसीलिए इसी के कारण ये बन गया छ। छ अगर मैं दोबारा बनाऊं, ये आया, बीच में लाइन आई, ये आया, ये उल्टा 8, ऐसे। इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, गलती नहीं है, आसान सा अल्फाबेट है, मगर वो क्या करते, ऐसे बनाते, देखो। ये अच्छा दिखता नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये गलत है, मगर देखो ये एस्थेटिकली ये अच्छा लग रहा है। इसकी जहां जहां से स्पेसिंग है वो करेक्ट लग रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसको सादे कलम से बनाऊं, ये ऐसे लाइन आई, फिर वही जैसे क में जो बना रहा था, बस लाइन नहीं डालनी है, ये बन गया छ। फिर ज, ज से जहाज, ज, जैसे मैंने ये ये डाला और इधर 2 लाइनें डाली, ये बन गया झ। बिल्कुल उड़ने वाला जहाज ही लग रहा है ये। दोबारा बनाऊंगा, ये ऐसे आया और 2 लाइनें। इसमें कभी कभार ऐसे भी आता है, वो भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हमने वो न में लिखा, उसमें हमने यहाँ ट्रायंगल बनाया था, ये भी आ सकता है। मगर हम ऐसे बोलते स्टूडेंट्स को ना करे, ये ना करे, इसको थोड़ा सा ज के लिए अच्छा आकार दे, ये ऐसे ले, और 2 लाइनें, 2 लाइनें इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं बनाए उसको, ये ऐसे नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इधर से थोड़ी डिस्टेंस पर एक लाइन, इधर से थोड़ी डिस्टेंस पर एक लाइन, और आगे भी जगह छोड़े। अगर मैं इसको सादे कलम से बनाऊं, ये 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 ठीक है ना? लंबी नहीं, ज्यादा लंबी लाइन मत करे, मतलब बिल्कुल ऐसा मत करे, नहीं नहीं, बिल्कुल छोटी, इतना। बिल्कुल ही छोटी भी नहीं करे कि वो दिखे नहीं, मतलब जैसे आप ऐसे करोगे, ऐसे, फिर ऐसे करोगे, वो दिखेगी नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ जी आपने कुछ बनाया है। ये इतना भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये ये ठीक है, ठीक है ना? हेलो हाँ सर। जी, सर बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था, जो ये ज आपने लिखा, जैसे आपने अभी पहले बताया था कि अगर हम इसको, जैसे हम ए हम सीधे वो 45 डिग्री वाला, अगर हम वैसे लिखेंगे तो कोई मतलब मीनिंग में चेंज तो नहीं आएगा उससे? मतलब आपने बोला ना वैसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये वाला। नहीं, हाँ कोई ये। मीनिंग का चेंज नहीं आएगा, कोई मीनिंग का चेंज नहीं है, अल्फाबेट सेम है, कोई मीनिंग का चेंज, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद झ, झनकार वाला। हम कश्मीरियों में ये भारी वाला स्वर कम ही निकलता है गले से। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये इधर ट्रायंगल जैसे ग में जैसे बनाया था ना, और इधर से इसको लाया और इसको जोड़ा। मैं दोबारा बनाऊंगा, जैसे अपने जो ग जैसे ग में बनाया था ना, वो ऐसे ये ट्रायंगल बनाया था, पूरी कोने से नहीं, शुरू रेखा से लेफ्ट में थोड़ी जगह लेकर ये लाया,
ये ऐसे जोड़ा। ये जब जोड़ा, इसका ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं है। चलो सपोज अगर आपने ये ठीक लिख भी लिखा, ये ऐसे नहीं है, ये गोल नहीं है। मैंने बोला आपको, ये वाली फिगर शारदा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है, बहुत जगह काम आएगी आपको, इसलिए ये तो आप बनाना सीख ही लो आप। इसमें भी वही है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे जोड़ा, ये बन गया झ। अगर मैं इसको सादे कलम से बनाऊं, ये ऐसे आया, ऐसे लाकर छोटा ट्रायंगल आया, इधर से ये इस पर जोड़ दिया। सर, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कई अक्षरों में ट्रायंगल बन रहा है, हाँ तो जी। ये ट्रायंगल का अगर ये जैसे अभी मैं देख रही हूँ तो ये पूरा फिल्ड दिख रहा है मुझे, अच्छा, हाँ। और हाँ। कई में वो खाली दिखता है, तो क्या इससे भी मीनिंग बदल जाएगा अक्षर नहीं, मैं अच्छा, अभी का? अभी इसीलिए मैं हर एक अक्षर सादे कलम से भी लिख रहा हूं, ताकि जी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे जी एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं यही बनाऊंगा, जब मैं ये ट्रायंगल सादे कलम से बनाऊंगा तो ये फिल तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो ऐसे ही जी बनेगा। जी। बिल्कुल वो हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं कैलीग्राफी पेन यूज कर रहा हूं, इसलिए वो हाँ। आपको फिल दिख रहा है। ओके। ठीक बस है। उतना ही डिफरेंस है, मीनिंग कोई चेंज नहीं होगा। बस ठीक। कैलीग्राफी पेन से थोड़ा सा लिखने में सुंदर जी दिखता है, और कुछ जी नहीं। जी जी। बहुत थैंक सारे लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे क्या करते हैं, उनको मैं बोलता नहीं हूँ तो क्लास में क्या करते हैं, वो ऐसे करके ना फिर उसको फिल करने की कोशिश यू। करते हैं। हाँ। वो नहीं करना है। ठीक है। जो लिपि है वो साधारण, जैसे आप कोई भी लिखते हो, आप कभी भी फिल नहीं करते हम लिपि में। अच्छा। लिखावट सीधी कंटिन्यूस होनी चाहिए। जी। हाँ जी। अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया झ। फिर बनेगा न्य। न्य कैसे है? पहले देवनागरी वाला न्य। न्य शारदा में कैसे बनता है? लाइन डाली इधर से, ये थोड़ा राउंड करके, ये ऐसे। मैं दोबारा बनाऊंगा, सादे कलम से भी बनाऊंगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आके, ये ऐसे जुड़ा। अगर मैं इसको सादे कलम से लूं, कैसे बनेगा? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आया, यहां से ये ऐसे राउंड करके ऐसे, ये बन गया न्य। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ये फिगर बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे। ये ऐसा नहीं है, देखो, इसका पेट छोटा है। अगर मैं इसको थोड़ा बारीकी से मैं समझाऊं, ये आपको, ये ऑब्लोंग है, ये सर्कुलर नहीं है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इट इज ऑब्लोंग, ये सर्किल नहीं है। आप इसको पेट काट के पूरा ऐसे नहीं बनाओगे, वो अलग ही बनता है अक्षर, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका ध्यान रखना है आपको। अब ये च वर्ग दोबारा सारा हम एक साथ लिखेंगे, फिर हम इसमें सवाल देखेंगे। च, छ, झ, झ, ञ। जब मैं इसको शारदा में लिखूंगा तो ऐसे करूंगा, जैसे मैंने बताया, ये राउंड आया, नीचे आके ऊपर आया। छ में कैसे मैंने बोला, बिल्कुल क जैसा ही, मगर फिर नीचे लाइन नहीं लेनी है। ज में मैंने कैसे बोला, ये ऐसे आया, ये ऐसे आके राउंड आया, और इधर
दो लाइनें इक्विडिस्टेंट। झ में मैंने कैसे बोला, एक साधारण लाइन, फिर इधर से ऑब्लोंग शेप करके इसको नीचे उतारना है। और ओ ओ ओ ओ सॉरी, सॉरी, ये ट्रायंगल बना, ये इसके साथ जुड़ा। न्य का क्या मैंने बोला, ये ऐसे, और ये न्य। अब अगर मैं इन्हीं चीजों को साधारण कलम से बनाऊं, ये नीचे आके ऊपर गया। च, छ के लिए ये ऐसे आया, इक्वि, आठ सिमेट्रिक हो। ज में ये ऐसे आया, ये लाइन ऐसे आई, ये ऐसे आई। झ में क्या मैंने बोला, इसको ऐसे लाया, ट्रायंगल बनाया, इधर से लेकर इधर ही लाया। थोड़ा इसको ठीक कर सकते हैं। झ, ये जुड़ना चाहिए, ये तीनों एक साथ जुड़ रहे हैं। और न्य, ये ऐसे आया, ये न्य हो गया। इनमें कोई क्वेश्चन किसी को, स्टूडेंट? जो ज है हाँ जी। उसमें जो पहला पार्ट है उसकी जो रेखा है वो उन दोनों लाइंस के नीचे होनी चाहिए क्या? या हाँ, ये वाला बोल रहे हो? हाँ, अगर ये पहले ही रुक जाए तो नहीं, वो गलत होगा? गलत है, वो गलत आएगा। और सुंदर तो ये दिखता है, लोग ऐसे भी बनाते हैं, आर्टिस्टिक। ठीक है भैया। उसको वो छोटा, वो रुकना नहीं है, वो आपको लगभग, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ हमेशा क्लास में, लगभग इसके आगे लेता हूँ इसको मैं, थोड़ी सी आगे लेता हूं। और जो न्य है हाँ जी। उसमें अगर पहली रेखा स्ट्रेट है, जो दूसरी रेखा है अगर वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, मध्य तक आई, तो भी चलेगा या वो गलत होगा? नहीं, वो गलत है। थोड़ा। ये सेम डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस है, ये ऐसे आप बोल हाँ। रहे हो, ऐसे नीचे आएगा, राइट? वो नहीं गलत है। नहीं, नहीं ये नहीं पूछ रही हूँ मैं। अब जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो लाइन है, हाँ, इधर तक ही बस। इसमें जब आप पहले ऊपर लाइन बनाते हैं फिर राउंड करते हैं ना, हाँ, राउंड करते हैं। राउंड अगर थोड़ा नीचे हो तो भी ठीक, तो भी चलेगा या वो? चलेगा, 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 चलेगा। मैं, अच्छा। आप ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा हाँ, बोल मेरा रहे हो क्या? थोड़ा, हाँ, नीचे हो गया। ये उतना चलेगा? अच्छा लगता नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम्म। राउंड को मैं छोटा ही करता हूँ। राउंड राउंड हम्म। को छोटा करके फिर ओब्लॉन्ग की तरह इसको पेट नहीं निकालना है। जैसे मैंने बोला, ये जब ये हम्म। बनाएंगे, इसका पेट नहीं निकाले, ऐसा नहीं करे। और कोई सवाल? एक तो मिनट। सर इसमें जैसे हिंदी भी जब हम लिखते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि एस्थेटिकली भी वो सुंदर दिखे, तो वो एस्पेक्ट भी इसमें काफी हाईलाइटेड है, ऐसा है? क्या, दोबारा दोबारा सवाल करिए। हाँ, जैसे हम कोई भी अगर हम कुछ भी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखें, हिंदी लिखें या ब्राह्मी लिखें, तो उसमें एक एस्थेटिक वैल्यू को हम देखते हैं हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें भी वो स्ट्रांगली अप्लाई करता है इसका बहुत मतलब। ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि यस। जैसे ये ज बना है और आपने जो दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, उसमें भी उसका साइज भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली करेक्ट, जी। करेक्ट। एस्थेटिक्स पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ हाँ। कुछ कुछ मैं आपको पिक्चर्स भेज सकता हूँ बाद में व्हाट्सएप में, कि जी हमारे स्टूडेंट्स करते कैसे हैं, कैसे जी बनाते। मेरी तो इतनी कैलीग्राफिक आर्ट नहीं है, मगर जी। वो तो बहुत ही सुंदर करते हैं, बहुत ही सुंदर करते हैं। थैंक यू। तो कवर्गा और चवर्गा,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर कंपैरेटिवली टू हिंदी, इसमें ये ट्रायंगल्स सर्कल्स का ज्यादा यूज ज्यादा है, ज्यादा है, है। ज्यादा है। तो इसमें हाँ, इसका कोई मेटाफिजिकल कनेक्शन होता है सर? ये 36 तत्व सम है सर, कनेक्शन है बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इस पर ज्यादा जैसे, हाँ, अब मैं जैसे मैंने आपको पिछली बार वो वॉवेल्स में बताए थे, तो कवर्ग जो होता है ना, कवर्ग, क ख ग घ न जो होता है, वो पंच महाभूतास होते हैं। क इज पृथ्वी, ख इज जल, घ इज अग्नि, घ इज वायु, एंड घ इज आकाश। फिर उसी के सटल सटल होके अभी जब चवर्ग आता है, चवर्ग हमको तन्मात्रा बोलते हैं। च आ गया गंध, अगले क्लास में समझाऊंगा। ये हो गया गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसका मेटाफिजिकल है इंपॉर्टेंस बहुत सारे अल्फाबेट्स में, तो मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, जो जैसे कुछ मेरे पास है, सब की नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना, बहुत कुछ तो खोया है हमने, अब पता भी नहीं है। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि जब हम अभी आगे, जब हम शब्द बनाएंगे, जब हम कंजेंट्स पे आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि शारदा में कितने कितने रूल्स अप्लाई होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग रूल्स अप्लाई होते हैं। सिंपल देवनागरी की तरह आधा लिख दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग 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 रूल है। मैं तो कह रहा हूं गिन के 25-30 रूल है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, वो प्रैक्टिस हो जाती है, वही मेरा तो वही काम है कि आपको समझाना वो। मगर यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ही, जैसे अभी किसी ने सवाल किया कि इसमें शिरोरेखा नहीं है। जैसे हम जब हमने घ पढ़ा, इसमें शिरोरेखा नहीं है, बहुत ही एक लॉजिकल रीजन है उसका शुरू रेखा नहीं होना। आगे आगे और अब आगे क्लास में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे और अक्षर आएंगे जिनमें शुरू रेखा ही नहीं है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे, और उसका बहुत महत्व है। और उतना ही नहीं, अभी जैसे ये शुरू रेखा के साथ एक बार जुड़ रहा है, ये शुरू रेखा के साथ 2 बार जुड़ रहा है, ये शुरू रेखा के साथ 3 बार जुड़ रहा है। इन चीजों का भी शारदा में इंपॉर्टेंस है, इन चीजों की भी इंपॉर्टेंस है। वो आगे समझेंगे हम उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंस है ये। अच्छा सर। सर आई थिंक ये पूरा लिबी में एक पोटेंशियल है। दिस sacred libis should be taken for further research, sir, because I definitely hope that these are having far-reaching tantric and metaphysical implications, like एब्सोल्यूट the से सर। evolving of. देर इज देर इज आई विल टेल यू वन, मे बी आई विल लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।